नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में देखेंगे टॉप 100 एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। आज का टॉपिक है अनुसंधान एवं खोज। 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं बहुत ही कम समय के अंदर इन्हें हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, यानी जेनेटिक का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, आनुवांशिकी याद रखिएगा, शब्द यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, का जनक किसे कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल, यानी मेंडल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आनुवंशिकी की खोज किसने की या जनक किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे मेंडल को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 2, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया। तो आपको बताना है डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया। तो यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रुडोल्फ डीजल ने किया था। किसने आविष्कार किया था डीजल इंजन का, तो आप बताएंगे रुडोल्फ डीजल ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 3, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया। तो आपको बताना है परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया। तो 3 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, एनरिको फर्मी ने किया था। किसने किया था, एनरिको फर्मी ने। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया, तो आप बताएंगे एनरिको फर्मी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 4, रडार का आविष्कार किसने किया था। तो आपको बताना है रडार का आविष्कार किसने किया। तो 4 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, ऑप्शन ए, रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट वाटसन वाट ने रडार का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 5, रेफ्रिजरेटर जिसे हम फ्रिज का कहते हैं, तो फ्रिज का आविष्कार किसने किया। तो प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, जे हैरिसन और ए कैटलिन ने, दोनों लोगों ने मिल करके रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 6, सौर सेल जिसे सोलर सेल कहते हैं, तो सौर सेल का आविष्कार किसने किया। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर देखेंगे, सौर सेल का आविष्कार किसने किया। तो 6 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, रसेल ओहल ने किया था। किसने किया, तो आप बताएंगे रसेल ओहल ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 7, सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपको बताना है सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। 7 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, सीमोर क्रे को जाना जाता है। किसे, सीमोर क्रे, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 8, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। 8 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, विजय भाटकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे विजय भाटकर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 9, पॉलीग्राफ यानी कि झूठ पकड़ने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया। तो आपको बताना है पॉलीग्राफ का आविष्कार किसने किया। प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पर राइट आंसर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉन लार्सन ने किया। किसने किया था, तो आप बताएंगे जॉन लार्सन ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 10, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसे ईसीजी का आविष्कार किसने किया। तो फुल फॉर्म है ईसीजी का, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का आविष्कार किसने किया। 10 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम एंथोवेन। किसने किया था, विलियम एंथोवेन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 11, क्रोनोमीटर का आविष्कार किसने किया। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 11, क्रोनोमीटर का आविष्कार किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन हैरिसन। ठीक है, क्रोनोमीटर का आविष्कार किसने किया, तो आप बताएंगे जॉन हैरिसन ने किया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 12, नायलॉन का आविष्कार किसने किया। तो प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर आप बताएंगे नायलॉन का आविष्कार किसने किया। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वालेस कैरोथर्स। ठीक है, तो वालेस कैरोथर्स, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 13, सिस्मोग्राफ यानी भूकंप मापने वाला यंत्र का आविष्कार किसने किया। तो देखिए 13 का राइट आंसर देखेंगे सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो 13 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉन मिल ने। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे जॉन मिल ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 14, सापेक्षता का सिद्धांत
किसने दिया? तो आपको बताना है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, तो ये बताना यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। 14 का राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। किसने दिया? तो आप बताएंगे अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 15। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने दी? तो आप खोज की यहाँ पर, तो बताएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 16। गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की थी? तो आपको हम बता दें गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसने की थी, तो 16 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइजैक न्यूटन ने। राइट आंसर क्या होगा? आइजैक न्यूटन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 17। रेडियम की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है रेडियम की खोज किसने की। तो 17 का राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी मैरी क्यूरी। तो यहाँ पर रेडियम की खोज किसने की? तो आप बताएंगे मैरी क्यूरी ने की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 18। कोशिका की खोज किसने की? तो आपको बताना है कोशिका की खोज किसने की। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट हुक ने की थी। याद रखिएगा। अब न्यूक्लियस की खोज किसने की, यानी कि केंद्रक की खोज, तो याद रखिएगा यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन को याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 19। ठीक है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो 19 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 20। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो आपको बताना है चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया। तो 20 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडवर्ड जेनर ने। तो राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 21। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है एक्सरे की खोज किसने की थी। 21 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ याद रखिएगा रॉन्टजन या रॉन्टजन लिखा होगा या रॉन्टगन लिखा होगा, तो याद रखिएगा विलहेल्म यानी रॉन्टजन। शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादातर यहाँ पर रॉन्टजन या रॉन्टगन देखने को मिलता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हमारा होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 22। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो आपको बताना है दूरबीन यानी टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया। तो 22 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गैलीलियो ने। तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो आप बताएंगे गैलीलियो ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 23। अमेरिका की खोज किसने की? तो आपको बताना है अमेरिका की खोज किसने की। 23 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अमेरिका की खोज किसने की? तो आप बताएंगे क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 24। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो आपको बताना है भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। 24 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा, वास्को डी गामा ने की थी। तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो आप बताएंगे वास्को डी गामा के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 25। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आपको बताना है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो देखिए 25 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रॉबर्ट पियरे। ठीक है, याद रखिएगा 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी, रॉबर्ट पियरी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 26। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आपको बताना है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। 26 का राइट आंसर हो जाएगा रोनाल्ड एमंडसन। ठीक है, याद रखिएगा रोनाल्ड एमंडसन। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 27। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आपको बताना है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो 27 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 28। सौर मंडल की खोज किसने की? तो आपको बताना है सौर मंडल की खोज किसने की। 28 का यहाँ पे राइट आंसर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा कॉपरनिकस। ठीक है, तो किसने खोज की थी? तो आप बताएंगे कॉपरनिकस ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 29। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? तो आपको बताना है ग्रहों की गति के नियम किसने दिए। 29 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जोहान्स केपलर ने। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 30। विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आपको बताना है विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी मैगलन। तो मैगलन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 31। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। किसने की? तो आप देंगे कैप्टन जेम्स कुक। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 32। चीन की यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो आपको बताना है चीन की यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। तो 32 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा कोलंबस। तो चीन की यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो आप बताएंगे कोलंबस था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 33। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो आपको बताना है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। तो टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा हुआ? तो बताएंगे ग्राहम बेल के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 34। रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो 34 का करेक्ट आंसर बताएंगे रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो आप बताएंगे मार्कोनी ने। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मार्कोनी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 35। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो आपको बताना है विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया। तो 35 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, थॉमस अल्वा एडिसन ने। तो विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो आप बताएंगे थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 36। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? तो आपको बताना है हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट ब्रदर्स ने किया। किसने किया? तो आप बताएंगे राइट ब्रदर्स ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 37। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो भाप इंजन यानी स्टीम इंजन। तो भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? 37 का राइट आंसर देखें तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स वाट ने किया। किसने किया? तो आप बताएंगे जेम्स वाट ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 38। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। 38 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें, 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स बैबेज। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे चार्ल्स बैबेज। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 39। डायनामाइट की खोज किसने की? तो आपको बताना है डायनामाइट की खोज किसके द्वारा की गई। 39 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्फ्रेड नोबेल ने। राइट आंसर क्या होगा? अल्फ्रेड नोबेल। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न संख्या 40। परमाणु संरचना का सिद्धांत किसने दिया? तो आपको बताना है परमाणु संरचना का सिद्धांत किसने दिया। तो 40 का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, नील बोहर और रदरफोर्ड। ठीक है, तो परमाणु संरचना का सिद्धांत किसने दिया? तो आप बताएंगे नील बोहर और रदरफोर्ड। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 41। ठीक है, 41 का राइट आंसर देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो आपको बताना है 41 का राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जे थॉमसन ने। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 42। प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपको बताना है प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो 42 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। राइट आंसर क्या होगा? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 43। इंसुलिन की खोज किसने की? तो आपको बताना है
इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई? 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी फ्रेडरिक बैंटिंग। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? फ्रेडरिक बैंटिंग के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 44। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना यानी डबल हेलिक्स मॉडल किसने दी? तो किसने दिया था? तो आपको बताना है डीएनए की डबल हेलिक्स जो संरचना थी या किसके द्वारा दी गई। 44 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी वाटसन और क्रिक के द्वारा। किसके द्वारा? वाटसन और क्रिक के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 45। विटामिन की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है विटामिन की खोज किसने की थी। 45 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई? तो आप बताएंगे फंक के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 46। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो आपको बताना है रक्त परिसंचरण की खोज किसने की। 46 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विलियम हार्वे के द्वारा। किसके द्वारा? तो आप बताएंगे विलियम हार्वे के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 47। मलेरिया परजीवी की खोज किसने की? तो मलेरिया परजीवी की खोज किसने की? 47 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रोनाल्ड रॉस। तो मलेरिया परजीवी की खोज किसके द्वारा की गई? तो आप बताएंगे रोनाल्ड रॉस के द्वारा की गई। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 48। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। 48 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लुई पाश्चर। तो रेबीज के टीके की खोज किसके द्वारा की गई? तो आप बताएंगे लुई पाश्चर के द्वारा की गई। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 49। होम्योपैथी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपको बताना है होम्योपैथी का संस्थापक किसे माना जाता है। 49 का राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा, सैमुअल हैनीमैन। ठीक है, याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, सैमुअल हैनीमैन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 50। बैक्टीरिया जिसे हम जीवाणु कहते हैं की खोज किसने की? तो आपको बताना है बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई। तो 50 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ल्यूवेनहॉक। तो बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई? तो आप बताएंगे ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 51। विषाणु की खोज किसने की? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पर विषाणु की खोज यानी वायरस की खोज किसके द्वारा की गई। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, इसमें से राइट आंसर बताएंगे। 51 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा सही होगा, इवानोस्की। ठीक है, यानी वायरस की खोज किसके द्वारा की गई? इवानोस्की के द्वारा। ठीक है, नाम पहला ही यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है ठीक है 52। देखिए, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो आपको बताना है विकासवाद का यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का सिद्धांत किसने दिया। तो देखिए यहाँ पर 52 का करेक्ट आंसर अगर देखें तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 53। शून्य की खोज किसने की यानी जीरो की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे 53 का राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्यभट्ट ने। तो शून्य की खोज किसने की? तो आप बताएंगे आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 54। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो आपको बताना है यानी एटॉमिक बम का आविष्कार किसने किया। तो परमाणु बम हिंदी में कहते हैं, एटॉमिक बम इंग्लिश में। ठीक है, 54 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तो किसके द्वारा यहाँ परमाणु बम का आविष्कार किया गया? तो आप याद रखेंगे ओपेनहाइमर के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 55। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो आपको बताना है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। तो 55 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जे.एल. बेयर्ड। ठीक है, तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो आप बताएंगे जे.एल. बेयर्ड के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 56। छापे खाने का आविष्कार किसने किया? तो आपको बताना है छापे खाने का आविष्कार किसने किया, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिंटिंग प्रेस। तो 56 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया।
ठीक है, तो यहाँ पर 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी छापे खाने का आविष्कार किसने किया? जोहान्स गुटेनबर्ग ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 57। पायरोमीटर का आविष्कार, पायरोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो पायरोमीटर का उपयोग हम क्या मापने के लिए यूज़ करते हैं? तो 57 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए, यानी उच्च ताप को मेज़र करने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 58। ब्रह्मांड के विस्तार की खोज किसने की? तो आपको बताना है ब्रह्मांड के विस्तार की खोज किसने की। तो 58 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एडविन हबल ने की थी। यानी ब्रह्मांड के विस्तार की खोज किसके द्वारा की गई? एडविन हबल के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 59। ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो आपको बताना है ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई। 59 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जोसेफ प्रिस्टले ने। किसने की? तो आप बताएंगे जोसेफ प्रिस्टले ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 60। आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? तो आपको बताना है आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया। 60 का राइट आंसर यहाँ पर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी मेंडलीफ के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, आवर्त सारणी की खोज किसने की? तो आप बताएंगे मेंडलीफ ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है, प्रश्न संख्या यहाँ पर देखें 61। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियोधर्मिता, जैसे हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है, तो रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई? तो 61 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा, हेनरी बेकुरल के द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी बेकुरल के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 62। सिनेमा का आविष्कार किसने किया? तो आपको बताना है सिनेमा का आविष्कार किसने किया। 62 का अगर राइट आंसर हम देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ल्यूमियर ब्रदर्स ने। तो सिनेमा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? लूमियर ब्रदर्स के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 63। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आपको बताना है चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो 63 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक, राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 64। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन सा था? तो पहला जानवर कौन सा था? 64 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी लाइका। तो लाइका नाम की एक कुतिया भेजी गई थी। तो याद रखिएगा, यहाँ पर अंतरिक्ष में पहला जाने वाला जानवर कौन सा था? तो आप बताएंगे, यहाँ पर नाम से याद रखेंगे, लाइका। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 65। ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो 65 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एस चंद्रशेखर ने। किसने? तो आप बताएंगे एस चंद्रशेखर ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 66। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? तो आपको बताना है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग थ्योरी किसने दी। ठीक है, तो 66 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉर्ज लेमैत्रे। ठीक है, नाम याद रखिएगा, जॉर्ज लेमैत्रे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 67। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो आपको बताना है मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था। तो देखिए 67 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, वाइकिंग-1। तो मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो आप बताएंगे वाइकिंग-1 था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 68। हबल टेलीस्कोप का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो हबल टेलीस्कोप का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? 68 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एडविन हबल के नाम पे रखा गया। किसके नाम पर? तो आप बताएंगे एडविन हबल के नाम पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 69। सन के छल्लों की खोज किसने की थी? तो सन के छल्लों की खोज किसने की थी? 69 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, गैलीलियो ने। राइट आंसर क्या होगा? गैलीलियो। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 70। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? तो 70 का राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विक्रम साराभाई।
तो जनक कौन है, तो आप बताएंगे विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 71। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आपको बताना है न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई। 71 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेम्स चैडविक के द्वारा। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई, तो आप बताएंगे जेम्स चैडविक के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 72। भारी जल की खोज किसने की थी, तो आपको बताना है भारी जल की खोज किसके द्वारा की गई। तो 72 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, H.C. उरे। तो भारी जल की खोज किसके द्वारा की गई, H.C. उरे के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 73। हाइड्रोजन की खोज किसने की, तो आपको बताना है हाइड्रोजन की खोज किसने की। 73 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। तो हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 74। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज किसने की। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो इंग्लिश में याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज किसके द्वारा की गई। 74 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, माइकल फैराडे के द्वारा की गई। तो याद रखिएगा माइकल फैराडे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 75। प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला। ठीक है, 75 का राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सी.वी. रमन को मिला। किसे मिला, तो आप बताएंगे सी.वी. रमन को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 76। रेडियोधर्मिता की इकाई यानी क्यूरी किसके सम्मान में रखी गई, तो आपको बताना है रेडियोधर्मिता की इकाई यानी क्यूरी किसके सम्मान में रखी गई। तो 76 का राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों, यानी पहला भी सही दूसरा भी, यानी पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी दोनों के सम्मान में यहाँ पर क्यूरी जो यहाँ पर इकाई रखी गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 77। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तो आपको बताना है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो 77 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रदरफोर्ड। राइट आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे रदरफोर्ड। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 78। गुरुत्वाकर्षण तरंगों की भविष्यवाणी सबसे पहले किसने की थी, तो आपको बताना है ग्रेविटेशनल वेव की भविष्यवाणी सबसे पहले किसने की थी। 78 का अगर राइट आंसर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। राइट आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 79। विटामिन सी की खोज किसने की थी, तो आपको बताना है विटामिन सी की खोज किसके द्वारा की गई। तो देखिए यहाँ पर 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हॉलकट के द्वारा। ठीक है, विटामिन सी की खोज किसने की, तो आप बताएंगे हॉलकट के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 80। मलेरिया के मच्छरों द्वारा फैलने की पुष्टि किसने की, तो आपको बताना है मलेरिया के मच्छरों द्वारा फैलने की पुष्टि किसने की। तो 80 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रोनाल्ड रॉस। राइट आंसर क्या होगा, मलेरिया से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाए तो यहाँ नाम पूछा जाएगा तो रोनाल्ड रॉस का नाम याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 81। कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया, तो आपको बताना है कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया। 81 का अगर राइट आंसर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, हरविंद खुराना। तो राइट आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे हरविंद खुराना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 82। हृदय प्रत्यारोपण करने वाला पहला डॉक्टर कौन था, तो हृदय यानी हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाला पहला डॉक्टर कौन था। तो 82 का अगर राइट आंसर हम देखें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो राइट आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे क्रिश्चियन बर्नार्ड। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 83। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया, तो आपको बताना है स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया। 83 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रेने और लेनेक। ठीक है, याद रखिएगा स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो याद रखेंगे रेने लेनेक। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 84।
पल्स पोलियो टीकाकरण किसने विकसित किया? ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो पल्स पोलियो टीकाकरण किसने विकसित किया? 84 का राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्बर्ट साबिन ने। किसने? अल्बर्ट साबिन ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 85। एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो आपको बताना है एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो 85 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सेलमैन वैक्समैन। ठीक है, नाम याद रखिएगा, सेलमैन वैक्समैन। एंटीबायोटिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 86। रक्तचाप, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, को मापने वाले यंत्र की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है रक्तचाप को मापने वाले यंत्र की खोज किसने की थी। 86 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, रीवा रोक्की। राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे रीवा रोक्की। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 87। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? देखिए 87 का राइट आंसर बताएंगे तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? तो 87 का राइट आंसर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वाटरमैन। ठीक है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? तो आप बताएंगे वाटरमैन के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 88। लेजर का आविष्कार किसने किया? तो आपको बताना है लेज़र का आविष्कार किसने किया। तो 88 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, थियोडोर मेमन। ठीक है, मेमन लिख सकते हैं, मेमन भी आ सकता है। ठीक है, थियोडोर मेमन याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 89। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन हैं? यानी WWW याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन हैं? तो 89 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली। राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे टिम बर्नर्स-ली। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 90। ईमेल का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है ईमेल का जनक किसे कहा जाता है। तो 90 का अगर राइट आंसर हम देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रे टॉमलिंसन। ठीक है, तो ईमेल का जनक किसे कहा जाता है? तो रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 91। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? तो आपको बताना है मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया। 91 का राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मार्टिन कूपर ने किया था। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो आप बताएंगे मार्टिन कूपर के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 92। माइक्रोस्कोप, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, का आविष्कार किसने किया? तो आपको बताना है माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया। तो 92 का अगर राइट आंसर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जेड जॉनसन। ठीक है, याद रखिएगा, जेड याद रखिए, जेड जॉनसन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 93। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो आपको बताना है बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया। 93 का राइट आंसर अगर देखें, 93 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ई टोरिसेली। राइट आंसर क्या होगा? ई टोरिसेली। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 94। सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया? तो आपको बताना है सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया। 94 का राइट आंसर देखेंगे, 94 का राइट आंसर है, ऑप्शन डी हो जाएगा, एलियास होवे। तो सिलाई मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो आप याद रखेंगे, एलियास होवे के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 95। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। 95 का राइट आंसर क्या होगा? 95 का राइट आंसर है, ऑप्शन सी हो जाएगा, दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? तो आप याद रखेंगे, दयाराम साहनी के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 96। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। 96 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, राखलदास बनर्जी। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो आप बताएंगे राखलदास बनर्जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 97। सांची के स्तूप की खोज किसने की? तो आपको बताना है
सांची के स्तूप की खोज किसने की? 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जनरल टेलर के द्वारा। तो सांची के स्तूप की खोज किसके द्वारा की गई? तो आप बताएंगे जनरल टेलर के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 98। न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है न्यूजीलैंड की खोज किसके द्वारा की गई। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एबल तस्मान। ठीक है, एबल तस्मान के द्वारा न्यूजीलैंड की खोज की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 99। विक्टोरिया जलप्रपात की खोज किसने की? तो आपको बताना है विक्टोरिया जलप्रपात की खोज किसने की। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, डेविड लिविंगस्टोन के द्वारा। किसके द्वारा? तो आप याद रखेंगे डेविड लिविंगस्टोन के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 100। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति की खोज दूरबीन से किसने की? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। तो बृहस्पति की खोज दूरबीन के द्वारा किसके द्वारा यह की गई है? तो 100 का यहाँ पे राइट आंसर आप बताएंगे। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैलीलियो के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से टॉप 100 प्रश्नों को हमने देखा है। ये सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इसके अलावा हमने एक और पार्ट बना चुके हैं, तो उसको नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो 2 वीडियो से ही आपके लगभग में 150 के करीब आपके प्रश्न हो जाते हैं। इस तरह से टॉप 150 हमने टारगेट डन कर दिया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सर्च करके आप देख सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना।